आज़ादी के बाद की यात्रा में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे बात शिक्षा की जाए, शिक्षा को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाने में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। स्कूल से लेकर स्किल तक और क्लासरूम से लेकर करियर तक भारत बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आजादी के समय भारत के सामने शिक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। साक्षरता दर बेहद कम थी, स्कूलों कॉलेजों की संख्या सीमित थी और एक बड़ी आबादी तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। लेकिन देश ने अब ये तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षा का दायरा बढ़ा, संस्थानों का विस्तार हुआ और देश के लगभग हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हुई। पिछले 12 वर्षों में सरकार का लक्ष्य बच्चों को ऐसी शिक्षा देने पर रहा है जिससे वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें। शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक, कौशल और नवाचार से जुड़ चुकी है। यही बदलाव पिछले एक दशक में देश की शिक्षा व्यवस्था में साफ दिखाई देता है। इस बदलाव की सबसे मजबूत नींव बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। करीब 3 दशक बाद बनी इस नई नीति ने पढ़ाई का पूरा नजरिया बदल दिया। अब जोर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि समझने, सीखने, सोचने और नई चीजें करने की क्षमता विकसित करने पर है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया गया। स्कूलों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा गया। 1,76,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और करीब 1,79,000 ICT लैब को मंजूरी दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और जनजातीय इलाकों में छात्रावास जैसी योजनाओं ने दूर दराज के बच्चों, खासकर बेटियों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। नतीजा यह रहा कि स्कूलों में दाखिले बढ़े और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटी। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मदद से अब छात्र अपनी पढ़ाई को ज्यादा लचीले तरीके से पूरा कर सकते हैं। वही अपार आईडी के जरिए छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है। देश में उच्च शिक्षा में दाखिला 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 818 हो गई। MBBS और PG सीटों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत के IIT अब जंजीबार और अबू धाबी तक पहुंच चुके हैं। IIM अहमदाबाद ने भी दुबई में अपना कैंपस शुरू किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई। यहाँ करोड़ों छात्रों को विज्ञान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर काम करने का मौका मिला। वहीं अटल इंक्यूबेशन सेंटर हजारों स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई। स्वयं प्रभा, PM ई-विद्या और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और सैकड़ों भाषाओं में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। वहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पहल से देश भर के लाखों शोधार्थियों और छात्रों को विश्वस्तरीय रिसर्च सामग्री तक पहुंच मिली है। नई शिक्षा नीति, तकनीक, नवाचार और कौशल विकास के दम पर देश ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के साथ विकसित भारत के सपने को भी नई उड़ान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।